बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9.1 हमारी मश्क है। इसके पहले सवाल में से आपने इसके 4 हिस्से करने हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। इसकी पहली जुज़, चौथी, छठी और आठवीं जुज़ आपने हल करनी है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्राफ पे किस तरह शो होते हैं। नीचे दर्ज किए गए नुकात को ग्राफ पर ज़ाहिर करें, ठीक है। ग्राफ पे किस तरह ज़ाहिर होते हैं, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखें, ये हमारे पास मुबदा है ओ, जिससे ज़ाहिर किया जाता है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई प्राइम, ठीक है। तो देखें, फिर वही बात लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मुबदा से राइट साइड पे दाएं तरफ एक्स की वैल्यूज़ बढ़ती हैं और बाएं तरफ कम होती हैं। वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और नीचे की तरफ कम होती हैं। तो उसी के मुताबिक आपने ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ये जहाँ तक भी जाए आप लिख सकें, इजीली लिख लेनी है, ठीक है। और नीचे भी माइनस में, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब हमारे पास पॉइंट गिवन है ए। फर्स्ट पार्ट में देखें तो वो लिखा हुआ है 2 व -4, 2 व -4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मुतरत्तिब जोड़ा होता है। उसमें क्या होता है, हमारी एक ख़ास तरतीब होती है एक्स और वाई की। नंबरों की क्या होती है, एक ख़ास तरतीब होती है कि पहले वाला नंबर क्या होता है एक्स और बाद वाला क्या होता है वाई। पहले वाला एक्स और बाद वाला वाई। इसे एज अ होल क्या करते हैं, इसे मुतरत्तिब जोड़ा, ऑर्डर पेयर कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर या मुतरत्तिब जोड़ा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है, पहले लिखा होता है वो वैल्यू एक्स की होती है, बाद वाली वाई की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे पास ए नुक्ता गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, वहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 और वाई की वैल्यू कितनी होगी -4। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -4। तो वो हमने यहाँ से तलाश करनी है कि कहाँ पे ऐसा कौन सा नुक्ता है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू -4 होगी। तो देखें, हमारे पास ये एक्स है, इस पे हम जाएंगे, देखेंगे 2 कहाँ पे है। ये देखें 0 1 2, ये हमारे पास एक्स एक्सेस पे क्या है, 2 का नुक्ता है, 2 का पॉइंट है। अब हम देखेंगे इधर वाई की वैल्यू कितनी है -4। तो वाई ऊपर ना माइनस नहीं होता, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है माइनस। तो ये लिखा हुआ है -4 की ये जो लाइन है, ये हमारा पॉइंट क्या है -4। वो +2, ये -4। अब हमने एक पॉइंट लेना था ए, 2 और -4। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों को एक्सटेंड करना है, इनकी लाइंस बढ़ानी है दोनों तरफ, ठीक है। ये जो वाई का है इसका दाएं और बाएं बढ़ जाएगी, और जो एक्स की है उसकी ऊपर और नीचे लाइन को बढ़ा देंगे। ये डॉटेड लाइन आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर नीचे लाइन और ये, और जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को कता करेंगी, जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को कता करेंगी, वो हमारा वो ज़रूरत पॉइंट होगा 2 व -4। वो हमारा मतलूबा पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट था ए, 2 व -4। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, इनकी पहचान करनी है, कौन सी एक्स की वैल्यू और कौन सी वाई की। इसमें क्या होता है, पहली वैल्यू एक्स की और बाद वाली वाई की वैल्यू होती है। तो देखें, एक्स की वैल्यू 2 है, हम फाइंड करेंगे कि एक्स कहाँ पे 2 है, उस पॉइंट पे निशान लगा लिया। फिर देखेंगे वाई की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो वाई पे गए -4 जहाँ पे है वहाँ पे हमने इसे पॉइंट लगा लिया। फिर दोनों पॉइंट्स को दोनों तरफ एक्सटेंड किया, उस पॉइंट्स को डॉटेड लाइन के थ्रू हमने क्या किया, लाइंस बढ़ा ली। और जहाँ वो दोनों लाइंस, दोनों खाते एक दूसरे को कता करेंगे, जहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, वो हमारा मतलूबा नुक्ता होगा जो हमने एक्स और वाई के पॉइंट्स लगाकर हल करना था, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आया ए, 2 व -4। ये कौन सा पॉइंट है, ये जिसके ऊपर मैंने ए लिखा हुआ है, ए, ये हमारा ए पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, हमारा ए। इसी तरह आपने डी, एफ और एच पॉइंट भी सॉल्व करने और फाइंड करने के कहाँ पे ये आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लें कि देखें, हमारा यहाँ राइट वर्ड पे क्या है, दाएं तरफ एक्स पॉजिटिव और ऊपर वाई पॉजिटिव। तो ये रबा कहते हैं इसे। इसके जब वो कार्तीसी मस्तवी बनता है तो इसके 4 रबा बनते हैं, पहला रबा, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसे इंग्लिश वाले क्वाड्रेंट कहते हैं। ये Q1 होता है, क्वाड्रेंट नंबर 1, और ये होता है क्वाड्रेंट 2। इसके बाद होता है हमारे पास क्वाड्रेंट 3, ये वाला होता है, और ये क्या होता है क्वाड्रेंट 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा और चौथा रबा, ठीक है। तो इसकी पहचान ये होती है कि जो क्वाड्रेंट 1 होता है, पहला रबा होता है,
इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा रबा, क्वाड्रेंट नंबर 2। इसमें हमारे पास क्या बनता है, एक्स हमारा नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव, लेकिन वाई क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है उसकी वैल्यू। इसके बाद हमारे पास है क्वाड्रेंट नंबर 3, तीसरा रबा। उसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव। जिसमें दोनों नेगेटिव, वो कौन सा रबा होगा, तीसरा होगा। और क्वाड्रेंट 4 है आपका, उसमें क्या होता है हमारे पास, एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, एक्स क्या होता है पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो इसे आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल ए और बी कोई नुक्ता है, तो ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेंट के हिसाब से रबा के लिहाज से हमने उसे प्लस और माइनस का साइन लगाना है। पहले हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू, बाद में वाई की वैल्यू। मैंने ए और बी फिक्स कर लिए हैं, जस्ट आपको साइन बताना है कि अलामत उसके साथ कौन सी आएगी। पहले में मैंने क्या बताया, दोनों प्लस के हैं, दोनों के साथ क्या साइन आएगा, प्लस का। ये प्लस का भी आ सकता है और जस्ट ए भी लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लस लगाना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है किसी भी वैल्यू के साथ, 2 हो या +2 हो, एक ही बात है। नेक्स्ट दूसरा डब्बा है हमारे पास, एक्स क्या है माइनस का, तो पहली रकम क्या होगी माइनस की, दूसरी क्या होगी प्लस की। इसमें देखें पहला माइनस दूसरा भी माइनस, दोनों क्या हो माइनस की। मिसाल क्या है इसकी, अगर -3 -4 लिखा हुआ तो वो किस रबा में होगा, तीसरे रबा में होगा। अगर ये -4 एंड 5 लिखा हुआ है तो पहला माइनस दूसरा प्लस का किस रबा में होगा, दूसरे में। इसी तरह इसके साइन क्या लगेंगे, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो इसके मिसाल क्या होगी, 4 और -7, 4 और -7। इसमें क्या होगी, एक्स की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -7, जिसमें वाई माइनस का और एक्स प्लस का वो कौन सा रबा में होता है, चौथा रबा में होता है। ठीक है, तो मुतरतब जोड़ा क्या होता है, मुतरतब जोड़ की डेफिनेशन, मिसाल अपने पास डेफिनेशन लिख लें इसकी तारीफ़, कि दो हकीकी अदाद का ऐसा जोड़ा जिसमें उनकी तरतीब को मलहूज़ खातिर रखा जाए। दो हकीकी अदाद का ऐसा जोड़ा जिसमें उनकी तरतीब को मलहूज़ खातिर रखा जाए, मतलब ये है कि उनकी तरतीब फ़िक्स रखी जाए। पहले एक्स है तो एक्स रहे, बाद में वाई है तो वाई रहे। अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसे वाई और एक्स लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। बाकी 3 पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं, एक्स्ट्रा भी कर लें प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन ये लाजमी करना, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। अल्लाह हाफ़िज़।